अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह। सब्र के आंसू। एमिने साहिब मुझसे मेरे रहन सहन, माहौल, तालीम के बारे में पूछते रहे। मुसलमान माशरे में मेरी इज़्ज़त व तकरीम से काफ़ी मुतासर नज़र आए। मज़ीद मुझे मजबूर न किया कि तुम माजी के मज़हब में लौट जाओ। वो फिर तकरीबन खामोश ही रहे। वालिदैन अज़ीज़ व क़ारिब ही बोलते और रोते रहें। उनके सामने मुझे रोना क्यों नहीं आया, खुदा जाने। गैबी क़ुव्वत ने रोने ही ना दिया। शायद ये वक़्त मुझे अपनाने का है, रोने का नहीं है। रोने का वक़्त भी मुक़र्रर, मसलहत के पेश नज़र। अजीज़ों के जाने के बाद मैं दूसरे कमरे में जाकर ढह गई। कालीन पे लेटकर खामोश नज़रों से छत को गोरने लगी। आंसुओं की जड़ी तवातुर से बहने लगी, जिसका मुझे कोई एहसास नहीं था। साइड वाले कमरे से आंटी निकल कर आई। उनके साथ एक और ख़ातून मुसलमान भी थी। दोनों मेरे पास नीचे बैठ गई। कहाँ आयशा, 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 क्या महसूस कर रही हो? आंटी ने कहा, इसे क्या हुआ? ये इतनी ठंडी क्यों हो रही है? फ़र्द जज्बात से मेरे होंठ तो हिल रहे थे, लेकिन अल्फाज नहीं निकल रहे थे। आंटी ने कहा, थोड़ा सा शहद मिल जाए, पिला दें, जान में गर्मी आएगी। इतने में एक बच्चा 3 आदत चाय और बिस्कुट ले आया। आंटी ने कहा, अल्हम्दुलिल्लाह, मेरा रब बड़ा खबीर और आलिम है। मेरे हाथ पाँव मसल कर गर्मी पहुँचाई गई। थोड़ी देर बाद मैं उठकर बैठ गई। छः ने तरियाक का काम किया। आध घंटे के बाद तबीयत संभली, चेहरे का निकाब दुरुस्त किया। मरे मरे कदमों से उठकर आंटी से कहा, आंटी चले? आंटी ने कहा, अभी ठहर जाओ, हफीज़ भाई ने कहलवाया है कि मैं आयशा बहन से बात करना चाहता हूँ। मैंने कहा, जी हाँ, एक बात भी हफीज़ भाई से कहना चाहती हूँ। चाय के खाली बर्तन ले जाने के लिए एक 8 साल बच्चा अंदर आया। आंटी ने उसे हफीज़ भाई को बुलाने का कहा। थोड़ी देर बाद में हफीज़ भाई दरवाज़े के बाहर से हंकारे। हफीज़ भाई ने कहा, अस्सलाम वालेकुम, मैं हफीज़ुर्रहमान आपसे मुखातब हूँ। बहन आयशा की तबीयत कैसी है, ठीक तो है? मुझे काफ़ी तशवीश है। आंटी ने कहा, जी हाँ हफीज़ साहब, अब कदर बेहतर है, आप फ़िक्र न करें, ये तो फितरी चीज़ है। अभी अभी तो सब अजीज़ गए हैं कि सुनकर। हफीज़ भाई ने कहा, जी जी आयशा बहन, आप तो लायक मुबारकबाद है। एक दीनदार बहन और इतने सारे कुफ़ार पे हावी, मुबारक सद मुबारक। और इस वक्त अपनों से नरमी, सुबहान अल्लाह, माशाल्लाह। मान गए कि ये आयत यूं ही नहीं उतरी। मैं बहुत खुशी महसूस कर रहा हूँ। बार बार ये आयत मेरे जहन में आकर आपके लिए बशारत दे रही है। मैंने कहा, शुक्रिया हफीज़ भाई, आपसे एक बात कहनी थी। हफीज़ भाई ने कहा, बहन फरमाइए, जो मेरे इख्तियार में होगा इंशाल्लाह मुकम्मल पाएंगी। मैंने कहा, भाई साहब, आज तो अबू मेरे फ़कीर और यतीम बन गए। इसी तरह उन्होंने अपनी झोली मेरे आगे पिलाई, गदाई की कि मैं लरज़ कर रह गई। लेकिन मैं क्या करूं, मैं ख़ुद किसी की फ़कीर थी, मिस्कीन थी। देने वाली की ज़ात से मांग कर ही दे सकती थी, और मांगा भी बहुत कुछ है। ये तो है मेरी वसात पे, वो तो अपनी वसात पे देगा ना, अपनी मसलहत के तहत। उसकी हकमत तक हम कहाँ पहुँच सकते हैं? दूसरे ये कि मेरे अबू बहुत शरीफ और नफ्स और गरीब इंसान है, माशी तौर पर भी बहुत कमज़ोर है। ये मेरी ख्वाहिश है कि मेरे अबू पे अब मज़ीद कोई बार ना आए, माशी और न ज़हनी। हफीज़ भाई ने कहा, बहन आपका कहना बिल्कुल सही है, मैं ख़ुद भी इसी ख्याल का हूँ। वाकई आपके वालिद बहुत शरीफ और गरीब इंसान है, ये मैंने नोट किया है। बल्कि अपने पंचायत के बोझ ने उसे भी परेशान कर रखा है। हमारी तरफ से आप इत्मीनान रखें, पूरी कोशिश होगी कि उनको कोई भी किस्म की तकलीफ़ ना होने पाए, और न हम उनको तकलीफ़ में देखना चाहते हैं, बल्कि मैं तो उनके लिए दुआ करता रहता हूँ। मैंने कहा, बस भाई शुक्रिया, अब हमारे वापस जाने का इंतज़ाम करें। हफीज़ भाई ने कहा, जी गाड़ी तैयार है। हमें सपोर्ट करने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें और बेल के आइकन पर क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन बर वक्त हासिल करें।